मेवात जिले में फिर एक फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है और ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं फ्रॉड के सीधे सीएससी संचालक के खिलाफ जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि सीएससी संचालक जो तावड़ू का रहने वाला है, तावड़ू में अपनी सीएससी चलाता है, तो उसके द्वारा जो राहुल नाम का व्यक्ति है उससे जो है पहले डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और जो है श्रम कार्ड से इनकी बेटी की शादी थी, वर्ष 2023 की बात है, तो उसमें जो है 1 लाख जो 1,000 रुपए कन्यादान के रूप में मिलते हैं हरियाणा सरकार द्वारा, उसका लाभ इसको दिलाया था। और लाभ दिलाने पर कुछ यूं हुआ, जो इसमें शिकायत के अनुसार अगर बात करें, इसमें साफ तरीके से आरोप लगाए गए हैं कि भाई इनके पास में 50,000 रुपए ही आए, 50,000 रुपए वो अपने आप डकार गया। तो उसके बाद में लगातार जो है ये मामला चलता रहा और फिर ये हुआ कि राहुल के पास जो ड्राइवरी का कार्य करता है, अपने घर से बाहर रहता है अपने बच्चों का पालन पोषण करने की नीयत से, इसके पास में एक फोन आता है और वो फोन किसी और का नहीं बल्कि सीएससी संचालक का ही फोन था। और अगर उस फोन की सच्चाई जाने तो इससे एक ओटीपी मांगता है। जब इसको उन्होंने यानी कि श्रम कार्ड से जो मजदूर लेबर कार्ड होता है उस कार्ड से 1 लाख जो 1,000 रुपये कन्यादान के रूप में जो गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसा मिलता है, तो वो जब कन्यादान दे दिया और उसमें से भी 50,000, तो इनको थोड़ा उसका विश्वास आ गया कि भाई ये जो उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी योजना को लगा रहा हूँ आपके कार्ड पे। फिर उसके बाद में ये हुआ कि ओटीपी मांगकर करीब 2 महीने बाद इसको फिर अचानक पता चलता है, जब इसकी लेबर कार्ड की कॉपी कट जाती है, उसके बाद में इसको पता चलता है कि उस व्यक्ति द्वारा जो उस पर आरोप लगाए गए हैं कि करीब 3 महीना पहले किफायत नाम का जो सीएससी संचालक है उसका फोन आता है और इससे ओटीपी मांगी जाती है। ओटीपी के जरिए जो है कुछ दिनों बाद इसकी जो मजदूर की इसकी पत्नी की एक कॉपी बनी हुई थी, लेबर कार्ड जो मजदूर श्रम विभाग से एक कॉपी बनी हुई थी, उसके साथ में जो है छेड़छाड़ की गई और इसकी पत्नी है जो फरजाना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसके नाम से जो है राशि वसूल ली गई। जो मृत व्यक्ति जो मजदूर जब मृत्यु हो जाती है मजदूर की, तो हरियाणा सरकार द्वारा एक सहायता दी जाती है, उस सहायता के तहत 2,15,000 रुपए की जो है क्लेम राशि भी वसूल ली गई। ये अपने आप में एक बड़ा फ्रॉड है और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि मेवात में पहले भी ऐसे मामले सामने लगातार आ रहे हैं। यानी कि सीएससी संचालकों द्वारा पहले योजनाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, फिर जब लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, उनके विश्वास में आ जाते हैं, फिर इस तरीके से कृत्य को अंजाम दिया जाता है कि एक महिला का, फरजाना नाम की जो महिला है, रनियाला फिरोजपुर गांव की जो रहने वाली है, और तो उसका जो है फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय दीनदयाल क्लेम राशि जो मिलती है उसके तहत 2,15,000 रुपये राशि डलवाने के भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि ये बड़ा मामला है और लगातार जब दोषी से इस बारे में राहुल जो पीड़ित व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि भाई आपने ये क्या किया है कि मेरा लेबर कार्ड भी बंद हो चुका है और जो आपने ओटीपी मांगी थी उसका क्या रहा, तो उन्होंने साफ तरीके से लेबर कार्ड चालू कराने के नाम से उन्होंने कहा कि भाई 5,000 रुपये दे दो। यानी कि राहुल की पत्नी फरजाना को मृत दिखाकर इस व्यक्ति ने पहले 2,15,000 रुपए की जो है हरियाणा सरकार द्वारा जो राशि दी जाती है मजदूर को, यानी कि मजदूर की अगर डेथ हो जाती है तो उसमें राशि दी जाती है, तो यानी कि राशि भी हड़प ली, फिर 5,000 की फिर डिमांड की। तो लगातार ये जब खुलासा हुआ तो इन्होंने अपनी शिकायत मेवात के पुलिस कप्तान विजय प्रताप को दी। विजय प्रताप द्वारा सख्त आदेश फिरोजपुर जिला पुलिस को दिए गए, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। हमारे साथ पीड़ित परिवार है और ये फरजाना है, आप सामने देख रहे हैं, ये वही फरजाना है जिसको सीएससी संचालक जो तावड़ू में अपनी एक सीएससी चलाते हैं उन्होंने इस फरजाना को जो है मृत घोषित करके, यानी कि इस दुनिया में ही फरजाना नहीं है, बल्कि अगर बात करें तो इस महिला को अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए पता नहीं कितने प्रयास करने पड़ रहे हैं। और ये लगातार ये मामला कोई पहला नहीं है, लोगों को, सरकार को भी ऐसे लोग चूना लगाते हैं कि जिंदे लोगों को मृत दिखाकर, अपने आप में ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। राहुल हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार कब से ये मामला चल रहा है और क्या है पूरा मामला। अच्छा राहुल, जो शिकायत आपने दी है क्या मामला था? मामला यही था जी कि मतलब 2023 में मैंने अपनी लड़की की शादी की थी, तो हमारे चीला गांव में हमारी सिस्टर थी, तो हमारे रिश्तेदार के
उसके थ्रू जानकारी हुई कि भाई यहाँ पे जो सरकार द्वारा 1,01,000 की राशि जो सरकार सहायता दे रही है, तो यहाँ पे एक लड़का है किफ़ायत नाम का, पिता का नाम उसका सद्दीक है, गांव चीला है उसका, तो वो पैसा दिला देगा। हमने उसको अपनी लड़की के और अपने डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड, फैमिली आईडी थी वो दे दिए। देने के बाद में कुछ महीने बाद तो उसने जो राशि थी वो हमें दिला दी, जिसमें से वो 50,000 रुपये हमसे ले गया। 40,000 घर से ले गया, मैं गाड़ी पे था, 10,000 मेरे अकाउंट से डला लिए। उसके बाद में फिर 2 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे एक स्कीम लगा रहा हूँ, मुझे OTP बता दो। तो मुझे विश्वास था, मुझे क्या पता कि भाई मेरे साथ धोखा करेगा, तो मैंने वो OTP बता दी उसको। अच्छा, किस चीज़ के पैसे डलवाए थे उसने आपको? मुझे तो लड़की के कन्यादान के पैसे डलवाए थे। अच्छा, कब की बात है? कब डलवाए थे पैसे? ये 3-4 महीने के करीब हो लिया जी। अच्छा। हाँ, बाकी उसने जब OTP पूछी तो उसके बाद में मुझे 2 महीने के करीब बाद में पता चला कि भाई जब एक स्कीम और चल रही थी महिला के लिए, तो जब कॉपी ओपन कराई तो कॉपी ओपन नहीं हुई। तो मैंने उसका कारण पूछा कि भाई क्या कारण है, किस वजह से नहीं चालू हो रही। तब उसमें पता चला कि भाई आपकी जो पत्नी है उसको मृत्यु दिखाया गया है, और दिखाने के बाद में ये कॉपी बंद हो गई है, और इसकी जो क्लेम राशि है 2,15,000 वो भी किसी के खाते में डली है। मैंने कहा हमें तो कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं, जब हमारा आदमी ज़िंदा है तो हमें क्या मतलब भाई इस तरीके से पैसा लेने की, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने हमारे साथ ये धोखा किया है, जो मतलब पैसे लिए हैं किस खाते में डलवाए हैं किस में नहीं, ये मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। और मेरी जो कॉपी है उसमें एक ताज मोहम्मद नाम का व्यक्ति है जो इसने जोड़ रखा है नॉमिनी के नाम से। अब वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना कुछ है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जैसे इसके फ्रॉड के बारे में मुझे पता चल रहा है, मैंने उससे बात की कि भाई ऐसा क्यों किया आपने, तो मुझे धमकी देने लग गया कि जहाँ तुझे शिकायत करनी है कर लो, और जो एप्लीकेशन करनी है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर 5,000 रुपये देगा तो ही मतलब मैं तेरी कॉपी चालू कराऊँगा, नहीं तो नहीं कराऊँगा। मैंने उसकी ऑडियो भी मेरे पास है, वो भी मैं मतलब समय आने पर मतलब दिखाऊँगा। तो मैंने जो मुझे जानकारी मिली जैसे भी, तो मैं एप्लीकेशन लिखवाई। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद मैं SP साहब को दिया। SP साहब ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया और अच्छे से मतलब बताया, और तुरंत SHO साहब को कॉल किया और इस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। तो मैं तो SHO और SP साहब का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मामलों में मेवात में जो ये बदनाम करने पर लगे हुए हैं लोग, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से मेरी यही अपील है। अच्छा राहुल, ये बताइए कि जो ये आपकी पत्नी को मृत दिखाया गया है, हाँ। जो ये कौन सी योजना के तहत ये 2,15,000 रुपए के जो आरोप आप लगा रहे हैं? जी, ये जो कॉपी है इसमें एक स्कीम आती है, अगर कोई मर जाता है मजदूर आदमी तो उसको दीनदयाल की योजना के तहत मतलब कोई पैसा मिलता है, जिसकी हमें कोई जानकारी है नहीं, अब पता चल रहा है धीरे धीरे। तो उसने ये काम किया है, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब जब वो उसने हमारे साथ ये किया है, जो कॉपी बंद हो गई, अब हम इधर उधर से जानकारी जो हमें मिल रही है CSC द्वारा, तो उनके आधार पर हम मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। वो आदमी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। हमने रिक्वेस्ट भी की, भाई तो कॉपी चालू करा दे। उसने तो सीधा 5,000 का डिमांड किया कि 5,000 दो तो ही चालू कराऊंगा, और धमकी दे रहा है जो कुछ शिकायत करनी है कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसकी ऑडियो मेरे पास है। देखिए, CSC संचालक है किफ़ायत जिसका नाम है, और जो तावड़ू का रहने वाला है, मैं कहूँगा कि तावड़ू में अपना जो है ये CSC संचालक हैं, तावड़ू में CSC चलाते हैं। तो रनियाला फिरोजपुर के जाहुल नाम के व्यक्ति है जिसके साथ में इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया। ये फ्रॉड कोई छोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि पहले इसकी बेटी के जो शादी के लिए पैसे आए थे उनमें से 50,000 डकाने के आरोप हैं। फिर अगर सेकंड बात करें तो इससे OTP पूछी जाती है। अपने गाड़ी के ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, OTP पूछकर जो है इसकी पत्नी है उसको मृत दिखाकर 2,15,000 हरियाणा सरकार द्वारा जो राशि दी जाती है उसके तहत जो है इनको इनके लेबर कार्ड से वो राशि जो है निकाल ली गई, ऐसे आरोप हैं। हालांकि शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे भाई, इस तरीके से जो फ्रॉड हो रहा है, यानी कि जिंदे आदमी को कुछ लोग मृत दिखाकर इस तरीके से जो राशि को हरियाणा सरकार को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं तो देखो सरकार प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग मेवात को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। और एक बात और जो कल शाम को ही मेरे सामने आई है, जो कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, मेरी लड़की मुस्कान जिसकी मैंने शादी की थी 2023 में, उसके मैंने कागजात दिए थे।
लेकिन जब मुझे पता चल रहा है कि उसके नाम से कोई पैसा नहीं डला, मेरी लड़की है रुखसार जो अनमेरिड है, इसके फर्जी दस्तावेज बनाकर पैसे डलवाए गए हैं। अच्छा, फाइल अप्रूवल कराई गई है? हाँ, मुझे इसके बारे में अब जानकारी मिली है, पहले नहीं पता था मुझे। मैं तो यही समझ रहा था कि मेरी जो लड़की शादी की है मुस्कान की, उसके नाम से मतलब पैसे आए हैं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि जो ये फ्रॉड हुआ है उस लड़की के नाम से तो कोई पैसा ही नहीं डला। जो अनमेरिड लड़की है मेरी, उसके नाम से पैसा आया है। जो आदमी अनमेरिड लड़की का सर्टिफिकेट बनवा के, मेरी सर्टिफिकेट बनवा के पैसा सरकार द्वारा ले सकता है, तो मृत्यु दिखाकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मृत्यु वाला, तो वो पैसा लेना कौन सा बड़ी बात है। क्या नाम है इस लड़की का? रुखसार है इसका नाम। रुखसार है। और जो शादी की थी जिसने आपकी, उसका क्या नाम है? उसका नाम मुस्कान था। उसका नाम मुस्कान था, हाँ। है ना, जिसकी शादी की है 2023 में। हाँ। फिर इस लड़की की फाइल वो कराई है? हाँ, इस फाइल की लड़की की फाइल अप्रूवल करा के पैसे डलाए हैं, जो लड़की अनमेरिड है। देखिए, ये भी एक नई बात इसमें निकल कर आई है कि अनमेरिड लड़कियों के नाम से भी ये लोग जो है शादी के लिए जो हरियाणा सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है उसको हड़प करते हैं। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये लड़की रुखसार है और जो अनमेरिड है, जो अभी बेचारी पढ़ रही, इसके नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और इसके नाम से हरियाणा सरकार को चूना लगाया गया है। इसके नाम से भी राशि, जो इनकी फाइल अगर डॉक्यूमेंट्सों के आधार पे बात करें तो अप्रूवल की गई है। तो इधर मैं दिखाना चाहूंगा, अब मैं सीधा फरजाना के पास मैं आपको लेके चलता हूं कि फरजाना को मृत दिखाकर किस तरीके से जो है ये फरजाना है, ये अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए जगह जगह बेचारी धक्के खा रही है, जगह जगह प्रशासन के धक्के खाते कि साहब मैं जिंदा हूं। बार बार प्रशासन से ये अपील करती नजर आ रही है। अपील करे तो क्यों ना करे कि एक जिंदी महिला को, कुछ सीएससी संचालक, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ सीएससी संचालक हैं जो इतने सतर पर गिरे हुए हैं कि हरियाणा सरकार को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है, सीएससी संचालक को चाहिए कि उन योजनाओं को धरातल पर जो सही प्रकार से जो योग्य व्यक्ति हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, बल्कि यहां कारनामा कुछ अलग ही है। यानी कि यहां पर तो जिंदे व्यक्ति को मृत दिखाकर उसके नाम से जो है फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके नाम से जो है 2,15,000 दीनदयाल उपाध्याय जो एक योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है उसके द्वारा जो है उनकी राशि को हड़प कर लिया जाता है। उनको पता नहीं होता, मेवात के भोले भाले लोग हैं, लेकिन ये सीएससी संचालक इनको पागल बना रहे हैं। लगातार ओटीपी ले लेते हैं और फिर अपनी मनचाही जो इनकी आईडियों पर, फैमिलीज आईडियों की बात करें, लेबर कॉपियों की बात करें, तो अपनी मनचाही जो है अपनी चलाते हैं। फिर अगर उनसे कहा जाता है तो तरह तरह की धमकियां देते हैं, बोलते हैं कि अधिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी कि साफ तरीके से जो चेतावनी देते हैं। गरीब ऐसे में जाए तो जाए कहां। तो फरजाना, ये क्या हुआ है कि आप तो जो है मृत घोषित की हुई हैं? भाई हम तो जिंदा, हम कहाँ मरा पड़ा हूँ। वो तो वाने बना रखा, कहाँ कहाँ वो बनायो वालों, तो बढ़िया सजा मिलनी चाहिए। जो हमने मरा कर कहीं नहीं पैसा ने ले रहा और खा रहा। अच्छा, इससे तो फिर ये कि ये पैसे कोई वैसे तो आते नहीं सरकार से, कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाया होगा? बिल्कुल बनाया, ये कहाँ बनाया भाई, अब ये बात की तो वही जान है, हमने कहाँ पता। अब दूसरा ये मामला भी सामने, अनमेरिड आपकी एक बेटी है, उसके नाम से भी कोई फाइल लगा कर, और फिर बोदी सी भी शर्म ना रखे कि वो फोन कर रहा है तो हम कुछ तो बताओ, बस कुछ ना कहे ना कुछ बतावे, बस 5,000 रुपये दियो, 5,000 रुपये दियो वालो। किस चीज के 5,000 रुपये? कहीं का 5,000 रुपये मांगे अभी तो हमारे जुम्मे में। तो क्या चाहती हैं आप? हम तो यार चाहें कार्रवाई हो बढ़िया वाली वक्त, और वाली जेल ना जाए इतना पिंड ना छोड़ा, हम चाहे कुछ भी करना जा। देखिए, ये वही महिला है जिसको मृत दिखाकर जो है राशि ऐंठी गई है, और लगातार जो है जिला प्रशासन से भी हमारी मांग है, ऐसे सीएससी संचालक हो या कोई और हो, किसी भी सूरत में ऐसे लोग बख्शे नहीं जाने चाहिए जो हरियाणा सरकार को, जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर चूना लगाने का लगातार कार्य कर रहे हैं। हालांकि जाहुल की अगर बात करें, जाहुल ने इसकी शिकायत मेवात के एसपी, फिरोजपुर झिरका के एसएचओ तथा विभिन्न जगह इसकी शिकायत दी है। लेकिन अब देखना यह होगा आखिरकार जाहुल द्वारा दी गई शिकायत पर कब तक पुलिस कोई ठोस कानूनी कार्रवाई करती है, और कब तक इस मामले की संपूर्ण तरीके से जांच करती है, और कब तक ऐसे जो टटलूबाज मैं कहूंगा, चालबाज मैं कहूंगा कि ऐसे चालबाजों के खिलाफ, या नटवर लाल मैं कहूंगा कि ऐसे नटवर लालों के खिलाफ कब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई होती है। ऐसे लोगों का हक है कि ये सलाखों के पीछे जाने चाहिए, और
जाने भी चाहिए। जाहिर सी बात है, सरकार को तो चूना लगा ही लगा रहे हैं, लेकिन मृत लोगों को, यानी कि जिंदे लोगों को ये लोग मृत दिखाकर जो है पैसे की वसूली कर रहे हैं। उन लोगों को, भोले भाले लोगों को पता तक नहीं होता। अब देखना ही होगा आखिरकार जिला प्रशासन इस सीएससी संचालक के खिलाफ कब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई करता है।